Hello everyone, a very good evening आप सभी को and I welcome you all to this amazing platform of ICSC वाला and आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर क्योंकि आपको रिवीजन के लिए चाहिए है ना। तो यहाँ पे बेटा आज जो भी हम करने वाले हैं इस चैप्टर का दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आपके PYQ स्पेसिमेन एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में बहुत रिपीटेडली देखे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इस सेशन के नोट्स आपको PW एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर में से बेटा आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो 6 से 7 नंबर अप्रोक्सीमेटली PYQs और स्पेसिमेन पेपर को देखते हुए इस चैप्टर में से आपका आता है। अब ये चैप्टर बच्चा इंपॉर्टेंट भी है, एक तरीके से इजी भी है आपके लिए सॉल्व करने का। वर्ड प्रॉब्लम्स में आई नो कि थोड़ा सा अटक जाते हो, पर वर्ड प्रॉब्लम स्पीड वाले ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके पेपर में देखे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ बेटा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, PYQs एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? हमें पता है कि हमने लीनियर पढ़ा हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर, है ना। हाईएस्ट पावर इज डिग्री। क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा? एक ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहती है? 2। तो एक ऐसा इक्वेशन वर्ड आता है बेटा जब आपके एक्सप्रेशन में इक्वल टू आ जाता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे बच्चा आपको लिख के दूं x² + 3x - 2, तो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें अगर मैं इक्वल टू 0 डाल दूं तो अब ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक का मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू आना चाहिए, तो अगर दोनों आ रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब इसी के साथ बेटा एक जनरल बात कर लेते हैं। जनरल एक्सप्रेशन क्या रहती है? हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है वो ax² + bx + c = 0 एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है? ax² + bx + c = 0। बच्चा a को बोला जाता है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो x² के साथ नंबर लगा हुआ होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, या किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। तो x² का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और इस c को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म। इस c को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक जनरल फॉर्म ये रहती है बेटा। जनरल ये रहती है, जरूरी नहीं है कि बीच में हमेशा प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बच्चा 3x² + 2x + 1 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं 4x² - 3x लेट्स से 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 3x² - 4x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि सिर्फ और सिर्फ 7x² = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा C 0 हो सकता है, हमारा B भी 0 हो सकता है, पर हमारा A कभी 0 नहीं हो सकता। A कभी 0 नहीं होने का मतलब होता है कि x² के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आओ बताती हूं। क्योंकि बेटा अगर यही 0 हो जाएगा तो 0 × x² पूरा 0 हो जाएगा, और जब बेचारा x² ही 0 हो जाएगा तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा?
क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो इसी वजह से आपका जो a है वो 0 नहीं हो सकता, चाहे b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ ax स्क्वायर में जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, हमें बस इतना देखना है कि x स्क्वायर होना चाहिए और x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसके बाद बच्चा हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, रूट्स की बात करते हैं। रूट्स क्या होते हैं? x की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, उसको बेटा क्या बोला जाता है? रूट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। लेट्स से बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। मेरा मन किया कि x की वैल्यू 1 हुई, मैंने सोच लिया कि भाई x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो देखो क्या बनता है, जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो इस केस में मैं क्या बोल सकती हूं कि जब मैंने x को 1 पुट किया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो 1 इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। 1 इस केस में क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। मान लो मेरा मन किया कि x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, तो देखो क्या होगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बेटा। 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया? नहीं आया। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो बेटा ये मेरा क्या हो गया? रूट नहीं हुआ। तो ये मेरा रूट हुआ, ये मेरा रूट नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि जितनी बेटा आपके एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की डिग्री होती है, जितनी आपकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की इन योर इक्वेशन, उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं। लीनियर में पावर कितनी? 1, तो मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 1। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी? 2, तो मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2। क्यूबिक में 3, तो 3 रूट्स। बाय क्वाड्रेटिक में 4, तो 4 रूट्स एंड सो ऑन। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स मैक्सिमम आपके पॉसिबल होंगे। अब ये मैक्सिमम क्यों बोल रही हूं वो मैं आपको बताती हूं, ठीक है? चलो बेटा, अब इसके बाद हमने क्या सीखा कि हमने इक्वेशन के बारे में समझा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स निकल सकते हैं। पर क्या हमेशा रूट्स हमें ये तुक्केबाजी करके निकालने हैं? नहीं, हम रूट्स निकाल सकते हैं बेटा बहुत सिंपली 2 मेथड से। आपके सिलेबस में 2 मेथड्स हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दैट इज फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने छोटी क्लासेस में भी की है, आपको आती है, अभी हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। पर दूसरी जो चीज यहां आती है बेटा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मान लो कि आपके पास जो इक्वेशन आई है वो बहुत ज्यादा बड़ी आई है, कॉम्प्लिकेटेड आई है और आपसे उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में क्या करें? तो बेटा टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। आपको मैंने बोला कि एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटा सबसे पहले इसमें एक चीज निकाली जाती है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम यहां से निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे b की वैल्यू क्या होती है बेटा? x का कोफिशिएंट। 4 बोले तो 4, a बोले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c बोले तो कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हम ना d निकालते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा इस d के ना 3 वैल्यूज आ सकती हैं, और 3 कैसी वैल्यूज आ सकती हैं? या तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा पॉजिटिव आ सकता है, या तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ सकता है,
या तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ सकता है। अब मैंने आपसे बोला कि क्वाड्रेटिक में बेटा मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आता है तो आपके जो 2 रूट्स निकलेंगे वो दोनों रियल वैल्यूज होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव आता है तो जो भी 2 रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के वो कैसे होंगे, x की 2 रियल वैल्यूज होंगी और 2 अलग अलग वैल्यूज होंगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब सेकेंड केस पे आते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर आता है, अगर d हमारा 0 के बराबर आता है तो इस इक्वेशन के बच्चा जो भी 2 रूट्स निकलेंगे, 2x की वैल्यूज आएंगी, वो दोनों एक जैसी आएंगी, दोनों रियल आएंगी और दोनों इक्वल आएंगी, दोनों ही रियल होंगी, दोनों ही इक्वल होंगी। ठीक है, अगर नेगेटिव आती है बेटा तो हम सिंपली लिख देंगे कि कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, इरैशनल। रैशनल के अंदर आपके इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इरैशनल रूट 2, रूट 3, ये सारे रियल नंबर हैं। अनरियल नंबर या नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, वो आप 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे। अभी तक बस इतना ध्यान रखो कि अगर नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो बेटा d अगर 0 से बड़ा है, बेटा 0 से बड़े होने का मतलब क्या है कि d आपका पॉजिटिव है। तो अगर d आपको पॉजिटिव है तो रियल और 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, और 2 अलग अलग रूट्स कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आया है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आया है, अब इसको यूज करके आप अपने x की दोनों वैल्यूज या दोनों सेम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इससे x की बेटा पहली वैल्यू कैसे आती है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और इसी से बेटा x की दूसरी वैल्यू कैसे आती है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसी को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x के 2 रूट्स अगर आपको निकालने हैं तो वो किस फॉर्मूला से निकल सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी, जहां पे d क्या होगा बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप अलग अलग निकालें ताकि आप कैलकुलेटिव एरर ना करें। ठीक है, तो यहां पे बेटा इधर से आपके रूट्स निकलेंगे प्लस माइनस रूट डी। अगर d 0 के बराबर है तो भाई दोनों रूट्स बराबर होंगे, मतलब माइनस बी बाय 2a, क्योंकि d तो 0 है तो रूट डी भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म खत्म, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। और बेटा अगर आपके पास नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, आप उसके आगे उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको निकालने हैं 2, देखो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, रूट डी यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया हुआ है एग्जैक्ट फॉर्मूला के साथ। तो x की एक वैल्यू अल्फा और x की दूसरी वैल्यू बीटा आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे आते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कंसेप्ट वाइज यही है सीखने के लिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो उस चीज को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब यहाँ पे आपको बोला है कि 3 और -3 दोनों ही इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सॉल्यूशंस भी मतलब है रूट्स है। आपको बेटा a और b की वैल्यू निकालनी है। बच्चा रूट्स है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं x की जगह पे एक बार 3 पुट करूं और दूसरी बार -3 पुट करूं तो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, मतलब तो यही है। तो अगर मैं सबसे पहले केस में x की जगह पे 3 पुट करके देखती हूं, so that means अगर मैं ax square plus bx minus 9 equal to 0, that means a into 3 का स्क्वायर प्लस का बचा b into 3 माइनस का 9 is equal to 0। 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b, बेटा -9 को वहां भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3a
प्लस बी इज इक्वल टू 3, और बेटा आपकी पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन क्या आ गई, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक बार हमने 3 पुट किया तो दूसरी जगह पे हमें माइनस का 3 पुट करना है। तो बच्चा हमारी इक्वेशन क्या है, वही है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 9। बेटा 3 कॉमन लेंगे, है ना, 3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे बच्चा, सो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9, 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 पे, तो दूसरी इक्वेशन बच्चा आपके पास निकल कर आ गई 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब 9th में आपने एक चैप्टर किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उनको सॉल्व करना सीखा था बाय सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आप इन तीनों में से, है ना, कोई भी लगा सकते हो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दूसरी है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 6a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो यहां से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू निकालेंगे, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हमें ये a की वैल्यू पुट करनी है। सो लेट्स से 3 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 3। सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। तो यहां से b की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई, 0, आपका 0। तो यहाँ पे आप इस तरीके से a और b की वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रूट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको बोला है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो ठीक है करते हैं। क्या ये आपको देखने में क्वाड्रेटिक लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। ये x है, ये 2x है, ये x है, ये x है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं। पर बेटा देखते ही नहीं बताना, पहले आप इसको सॉल्व करो, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लाई, फिर ही आ पाएगा। तो सबसे पहले बच्चा आपके पास पहले ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 1, दूसरे में क्या है 2x प्लस 8, फिर आपके पास क्या है x प्लस 7, दूसरे में क्या है x प्लस 3। बेटा ये वाले दो ब्रैकेट्स खोलो, ये वाले दो ब्रैकेट्स खोलो, तो x इंटू 2x कितना, 2x स्क्वायर, x इंटू 8 कितना, 8x, 2x इंटू 1 कितना, 2x, 8 इंटू 1 कितना, 8, x इंटू x कितना, x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 7 इंटू x 7x, 7 3s are 21। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 21। बेटा 10x से 10x कट गया, x स्क्वायर भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी बन गई। तो x स्क्वायर को यहां लाओगे और प्लस 8 को वहां भेज दो। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 21 माइनस 8। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 13, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13। बेटा ये प्लस माइनस का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर x स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि x का स्क्वायर 9 के बराबर है। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो वो कितना आएगा, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 दैट इज 9। अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो वो कितना आएगा, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आएगा, प्लस का 9। तो बेटा ये भी 9 देगा, ये भी 9 देगा। तो हमें नहीं पता कि ये जो x का स्क्वायर है ये +3 का स्क्वायर 9 है या ये -3 का स्क्वायर 9 है। तो जब ऐसे केस आ जाते हैं तो हम x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, +-3 पुट करते हैं। तो यहां पे ऐसे केसेस में
हम प्लस माइनस लगाते हैं। आप अगर पिछले साल का PYQ और स्पेसिमेन देखोगे तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 1 मार्कर में क्वाड्रेटिक का दिख जाएगा, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करेंगे। अब बेटा जो टाइप के क्वेश्चन पेपर में फॉर श्योर देखा जाता है, मतलब अब वही है कि 100% गारंटी नहीं है, बट हाँ अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके पिछले 3-4 साल में, ऑफ कोर्स पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, तो हम 10 साल नहीं बात कर रहे, तो अगर हम अभी 3-4 साल की भी बात करें ना, तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आया है, हर बार। अब मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ कि भाई मतलब मान लो कि इसमें भी आज हम बाई चांस ना आए तो गलत है, पर यहाँ पे हम इतना जरूर देख सकते हैं पैटर्न में कि ये क्वेश्चन हमेशा देते हैं, तो चांसेस ज्यादा है। बट अगेन वो वाली चीज नहीं है बेटा कि लिख के ले लो एंड ऑल वाली चीज, नो, आता हुआ दिखा है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आगे इसको समझना है, अगर पेपर में बाय चांस आता है तो करना है, दैट्स इट, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको क्या बोला है, 2x² माइनस 10x प्लस 5 को इसको सॉल्व करना है और आपको करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। बस लैंग्वेज क्या चेंज होती है कि कभी कभी बोल देता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जांपल बेटा आपका आंसर आया 2.71, तो 2, 7 और 1 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपको बोलता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 6.3 ये नहीं है 2 डेसिमल प्लेसेस, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पर ये 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं है। अगर डेसिमल प्लेसेस बोला है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे। अब बच्चा देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो या 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालो, तो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें आप a की वैल्यू पुट करो, आप b की वैल्यू पुट करो और आप c की वैल्यू पुट करो। क्योंकि x का कोफिशिएंट -10 है तो हमने माइनस यहां भी लगाया है। सबसे पहला काम बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज b² माइनस 4ac। b² की वैल्यू कितना, -10 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। बेटा ये कितना हो गया 100, -4 to 8, 8 5 40 और 100 - 40 कितना है 60 है। तो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर आपके d की वैल्यू 60 आ गई है मतलब पॉजिटिव है, तो x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, अनइक्वल होंगी, डिफरेंट होंगी। तो x की अगर वो दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है तो पहली वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस का √d अपॉन 2a। दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, -b माइनस √d अपॉन 2a। बेटा -b का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस किसका, फॉर्मूला का। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, √d कितना बेटा √60, √60 अपॉन 2 इंटू a का मतलब है 2 इंटू 2। सेम चीज यहां आएगी, -b माइनस ऑफ √d अपॉन में 2a। अब बेटा आपको ये √60 सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, √60। पहले ये सोचो कि √60 को हम और क्या लिख सकते हैं, कि अगर हम √60 का फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हम √60 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या कुछ बाहर आ सकता है वो देखना है। ये 30, ये 2, ये 15, ये 3, ये 5, ये 5 और ये 1, तो बेटा ये 2 का एक पेयर बाहर आ सकता है, ये 3 इंटू 5 15 अंदर रहेगा। तो क्या √60 को हम 2√15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 2√15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2√15 अपॉन में बचा 4। सेम हेयर, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2√15 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप 2 कॉमन ले सकते हो, न्यूमरेटर से आपने 2 कॉमन ले लिया, 5 प्लस √15 अपॉन में 4 कैंसल होके नीचे 2 आया। यहां पे भी बेटा 2 कॉमन लेंगे, 5 माइनस √15 अपॉन में 4 कैंसल होके 2 आया।
भाई हमें तो लेकिन आंसर डेसिमल में निकालना है, और अगर हमें आंसर डेसिमल में निकालना है तो हमें क्या आना चाहिए बेटा? उसके लिए √15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होनी चाहिए बेटा? उसके लिए √15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ध्यान से निकालना कैसे है, आपके पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली, जैसे आप लॉन्ग डिवीजन करके बेटा, डायरेक्टली आप अगर लॉन्ग डिवीजन करके आप √15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पेपर में आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है, मैथमेटिकल टेबल भी दी जाती है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको स्पीडी रखे पेपर में, आप उससे कर सकते हैं। अब बेटा हमें 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, तो 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 9 गया बेटा, कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब यही 3 आप यहां प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये प्लेस पे आपको 1 डिजिट नंबर डालने हैं, और ये 0 0 आ गया। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो यहां नंबर आएगा वही यहां भी आएगा। ठीक है, तो बेटा 61 इंटू 1 तो 61, 62 इंटू 2 नहीं, बहुत छोटा होगा। अगर हम 68 इंटू 8 करें, 8 से 48 नहीं, अगर हम 69 इंटू 9 करें, 9 9 से 81 है ना, फिर आपके पास 6 9 से 54 है, 54 और 8 बड़ा हो गया, तो बेटा आपके पास 68 इंटू 8 ही बचा। सो 8 8 जा 64, 6 है ना, 8 6 जा 48, 48 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा? 54। तो आप क्या लिखेंगे? 68 इंटू 8 इज 544। तो कितना आया? 56 यहां आया, और 2 0 नीचे फिर कॉपी डाउन हुए। फिर बेटा जो ये 1 डिजिट का नंबर है, आप इसी को वापस ऐड करोगे, 8 8 16। अब 760 समथिंग इंटू समथिंग आपको निकालना है। सॉरी। ठीक है, अब हमें देखना है कि 760 व्हाट इंटू व्हाट इज 5600 या उससे छोटा। तो 760 लेट से 7 इंटू 7, ताकि 7 7 49 4 आए, 7 6 42 और 4 46 आए, 49 50 51 52 53 बिल्कुल बेटा यही है। तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेटली 2 प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मिल गई 3.87। अब बेटा वो हमें यहां पुट करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे? देखो हमारे x की वैल्यू एक कितनी है? 5 प्लस √5/2, 5 प्लस √5/2, √15/2 सॉरी। और दूसरी वैल्यू x की कितनी है? 5 माइनस √15/2। और हमने √15 की वैल्यू कितनी निकाली? 3.87। अब इसको पुट करते हैं बेटा, 5 प्लस 3.87/2 एंड बेटा 5 माइनस 3.87/2। बस यही आपको अब 2 प्लेसेस तक डेसिमल दे देगी। अब बेटा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 8.87/2। तो ये कितना है आपके पास? 4.43 अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेट्स से 4 है तो 1.87 है तो 90 13 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया? 0.5 11 और 13 6। तो अप्रोक्सीमेटली 4.43 एक वैल्यू आई है, और 0.56 दूसरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये 7 है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फर्दर वैल्यू निकालते हो तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी और चेंज हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 4.44 भी लिख सकते हो, है ना, और ये 0.56 तो एग्जैक्टली आ गई है। तो इस तरीके से आप बेटा ये क्वेश्चन करोगे अगर आपके पेपर में आता है तो। चलिए, अब बेटा नेक्स्ट टाइप जो आपका क्वेश्चन आता है ना, जो मेजरली, ठीक है, मेजरली आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा गया है, वो देखा गया है डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, या टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस पर पर्सन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस अपॉन नंबर ऑफ पीपल। तो अगर आप अपने PYQs और स्पेसिमेन पेपर उठा के देखोगे ना, तो मेजॉरिटी जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आई हैं वो कुछ इस तरह की आई हैं, जहां पे आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम का कंसेप्ट यूज करके, सॉरी स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऑर्डिनरी ट्रेन है, ठीक है, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। आपको पता है ऑर्डिनरी ट्रेन थोड़ा धीरे चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा तेज चलेगी।
एक ऑर्डिनरी ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। आपको बोला है द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस की बेटा ऑफ कोर्स एक्सप्रेस है तो उससे ज्यादा होगी x प्लस 25। चलिए, हमें बोला है टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर। समझो बेटा, ऑर्डिनरी ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा? x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। बेटा दोनों ट्रेन को डिस्टेंस कितना कवर करना है? 300 किलोमीटर। और एक्सप्रेस ट्रेन को भी डिस्टेंस कितना कवर करना है? 300 किलोमीटर। अब बेटा अगर स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, क्या तुम टाइम निकाल सकते हो? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। सो 300 अपॉन x, ये बेटा टाइम आ जाएगा आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन का, और टाइम अगर इसका निकाले तो 300 अपॉन x प्लस 25, ये बच्चा आपका टाइम आ जाएगा किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का। सो यहां पे सिंपल क्या है? स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाला और आंसर कर दिया। अब नेक्स्ट बेटा आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है? The speed of ordinary train is okay if the ordinary train takes 2 hours more than the express train। बच्चा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ऑर्डिनरी ट्रेन डिस्टेंस उतना ही है, दोनों ट्रेन 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। एक की स्पीड कम है, दूसरे की स्पीड ज्यादा है। एक की स्पीड कम है बेटा, दूसरे की स्पीड ज्यादा है। तो ऑर्डिनरी ट्रेन को जो टाइम है, देखो अगर स्पीड कम है, अगर मैं यहां से बेटा चल के जा रही हूं वहां पे और मैं एकदम स्लो मोशन में चल के जाऊं, स्लो मोशन में चल के जाऊं, स्लो मोशन में चल के जाऊं, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं, ये लो भाई चल के भी आ गई, तो टाइम कम। तो ऑर्डिनरी ट्रेन को जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। और हमें बोला है कि बेटा दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस है? 2 घंटे। कि एक ट्रेन 2 घंटे पहले पहुंचा देती है। टाइम किसको ज्यादा लग रहा है? टाइम किसको ज्यादा लगेगा? ऑर्डिनरी को। तो बेटा टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन ज्यादा होगा माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि इसका टाइम कम होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और कितना कम होगा बेटा? 2 घंटे का गैप रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है कि आपको कौन आगे रखना है, आपको कौन पीछे रखना है, किसको किससे माइनस करना है। तो बेटा ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम 300 बाय x, बेटा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 300 अपॉन x प्लस 25 इज इक्विवेलेंट टू 2। आप यहां से 300 कॉमन ले सकते हैं बच्चा, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 25 इज इक्विवेलेंट टू 2। अब यहां से आप एलसीएम लेंगे, है ना? चलो, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 300 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहां लाके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा? देखो x और x प्लस 25 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? x इंटू x प्लस 25। यहां पे कितना आ जाएगा? x प्लस 25 माइनस यहां कितना आएगा? x क्यों आएगा? देखो x और x प्लस 25 का एलसीएम कितना? x इंटू x प्लस 25। अब x के पास x तो है लेकिन x प्लस 25 नहीं है, तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये आ जाए x प्लस 25 से। तो न्यूमरेटर को भी किससे करेंगे? x प्लस 25, बीच का माइनस माइनस। अब 1 अपॉन x प्लस 25 के डिनोमिनेटर में x प्लस 25 उनके पास ऑलरेडी है, क्या नहीं है? x नहीं है, तो यहां x आ गया इज इक्वल टू 2
अपॉन 300। बेटा x से x यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा 25 अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 25 25x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 150। या अभी इसको 2 अपॉन 300 रहने दो, लेट्स सी, चलो कर लो 1/150 कर लो, ठीक है 1/150। अब बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब 25 इंटू 150 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 12 और 25, तो ये कितना आ गया 375। तो ये आ गया यहाँ पे 375 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब इसको रीअरेंज करेंगे बेटा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 375 इज इक्विवेलेंट टू 0। अब मेरी बात आप एक और सुनो ध्यान से, देखो 375 ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 25 आए और मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 375 दैट इज 375 आ जाए। सोचना थोड़ा मुश्किल है, सोचने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है। पहले तो आप ये देखो कि आपने जिसको मल्टीप्लाई किया है क्या उससे आ सकता है, नहीं, क्योंकि 25 इंटू 150 375 तो देता है, ठीक है, सॉरी 3750 है यहाँ पे, नॉट 375 3750। तो भाई 150 इंटू 25 3750 तो देता है, लेकिन ये माइनस करके आपके पास 25 नहीं दे पाता है। इतनी बात हमने समझी कि माइनस करके ये नहीं आएगा। तो बेटा कैसे निकालें, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 25 आए और मल्टीप्लाई करके 3750 आ जाए। तो बेटा ऐसे केस में ना 3750 का प्राइम फैक्टराइज कर दो। 3750 मतलब किसका, जो आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए ए और सी का, उस बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर दो। पहले बेटा ये 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 1 जा 2 8 जा 16 7 जा 14 और फिर 5 जा 10। अब बेटा 8 9 7 5 12 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक है। अब बेटा 625 है तो 25 इंटू 25 है ना 625, पर इसको हम पहले 5 6 5 11 12 13 पहले 5 से जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, लेट्स से ये आ गया 125, फिर 5 से जाएगा है ना, फिर ये आ गया 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। तो बेसिकली 3750 को मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब इसमें से आपको पेयर बनाने हैं। देखो हमें ना नंबर बड़े आसपास चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 3750 आए प्लस माइनस करके 25 आए। तो देखो आपको पता है 5 5 जा 25 5 5 जा 25, ये तो आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं कि ये 625 दे रहा है। 625 अगर मैं ये एक साथ लेती हूँ ये 6 हो जाएगा, 625 इंटू 6 3750 तो होता है, लेकिन माइनस करके 25 नहीं आ रहा, या प्लस करके भी 25 नहीं आ रहा। तो अब कैसे लाएं, अब बेटा अलग अलग पेयर बनाओ। लेट्स से कि एक 5 और 5 और एक 2 को, और एक 5 और 5 और एक 3 को। तो 5 5 जा 25 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 25 3 जा 75, तो 75 और 50, तो 75 इंटू 50 3750 होता है, और 75 माइनस 50 25 भी देता है। तो अगर बेटा नंबर परेशान करे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग कर सकते हैं, बट I'll suggest you कि अगर ज्यादा टाइम आपको लग रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50x माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे बच्चा, x प्लस 75 आएगा, माइनस 50 कॉमन लेंगे, x प्लस 75 आएगा, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में बेटा x माइनस 50, एक ब्रैकेट में x प्लस 75 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 50, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 75। अब बेटा आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूं, इन दोनों में से क्या स्पीड रहेगी। देखो ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड थी x, अब इन दोनों में से कौन सी स्पीड होगी, और जो होगी वो क्यों होगी, और जो नहीं होगी वो क्यों नहीं होगी, या ये दोनों ही होंगी।
तो ये 3 केसेस हैं और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आप क्या सोचते हो कि इन दोनों, अगर ये दोनों आपका आंसर निकलता तो आप स्पीड क्या लेते, दोनों लेते या दोनों में से एक लेते, तो जिसको लेते क्यों लेते और जिसको नहीं लेते क्यों नहीं लेते। थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया बट बताना बहुत जरूरी है। कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। Determine whether the following quadratic equation has real root. Give reason for your answer. बेटा रूट्स रियल है या नहीं, किस पे, डिस्क्रिमिनेंट। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू कितनी, -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो -9 का स्क्वायर बेटा 81, 4 5 20, 20 इंटू 4 इज 80 और 81 माइनस 80 किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। 81 माइनस 80 बेटा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। एंड क्योंकि हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, दैट यस दिस हैज रियल रूट्स। तो हाँ, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे। डन है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। इफ द क्वेश्चन हैज रियल रूट्स आइडेंटिफाई देम। सिंपल है, अगर रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया बेटा, 1 आया। तो हमें पता है कि x क्या होगा, -b प्लस का रूट d अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू -b माइनस का रूट d अपॉन 2a। तो -b का मतलब बेटा -9 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, 2 इंटू a इज 2 इंटू 5। सिंपल बेटा, -b का मतलब -9 माइनस रूट d अपॉन 2 इंटू 5। तो बेटा 9 प्लस 1 बाय 10, 10 बाय 10 इज 1। तो पहले x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो -9, 9 माइनस 1 बाय 10, दूसरी कितनी आ गई, 8 बाय 10, जिसको आप बोलेंगे 4 बाय 5। तो दो वैल्यूज क्या आई हैं, 1 और 4 बाय 5। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं कि आपका इस साल कैसा क्वेश्चन आया है। अगर हम इस साल की बात करें, जो मार्च में बेटा आपके सीनियर्स का एग्जाम हुआ है, वो लोग कैसा क्वेश्चन फेस करके आए हैं इस चैप्टर से, आ जाओ देखते हैं। भाई ये तो बहुत मुश्किल है ना भाई, मुश्किल तो है, ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। तो इस साल भी बेटा ये क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया था, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये आएगा, तो करना आना चाहिए। सिंपल बेटा, सबसे पहला काम a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे और c की भी वैल्यू लिखेंगे। अब इसके बाद बच्चा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर बोले तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। बेटा -5 का स्क्वायर कितना, 25, -4 इंटू 2 -8, -8 इंटू -4 प्लस का 32। तो आपका कितना आ गया, 57। तो बच्चा आपके पास कितना रूट आ गया, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 57। अब नेक्स्ट आपको पता है क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस रूट d अपॉन में 2 इंटू a। अब बेटा रूट 57, जैसे रूट 60 को हमने 2 रूट 15 लिख दिया था, पर रूट 57 को तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते, तो हम रूट 57 की ही वैल्यू निकालेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी -5 माइनस रूट 57 अपॉन 2 इंटू 2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस रूट 57 बाय 4 एंड 5 माइनस रूट 57 बाय 4। अपने को क्या करनी है बेटा, रूट 57 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन कर लो, अगर मैथमेटिकल टेबल यूज करनी आती है तो यूज कर लो। बेटा 0 0 0। अब देखो
इसका परफेक्ट स्क्वायर बट छोटा, देखो 4 4 16 बहुत छोटा, 5 5 25 बहुत छोटा है 57 से, 4 7 7 49, 8 8 64, तो 64 बड़ा हो गया, 49 छोटा है तो छोटा लेंगे, 7 7 49, तो यहाँ 0 8 आ जाएगा। बेटा इस केस में हम 2 0 एक साथ नीचे लाते हैं, ये ध्यान रखना, 2 0 एक साथ नीचे आते हैं, तो 7 यहां प्लस करेंगे, ये 140 समथिंग बन जाएगा। देखो 141 इंटू 1 तो बहुत छोटा रहेगा, वो 141, 142 इंटू 2 भी बहुत छोटा रहेगा, 143 इंटू 3 भी छोटा रहेगा, लेट्स गो विद 145 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 22 2, 5 1 जा 5 6 7 7 25, तो कितना 145 इंटू 5 इज 725, माइनस करेंगे 75 बचेगा और 2 0 एक साथ नीचे उतारेंगे, इस 5 को प्लस करेंगे, 5 5 10 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। अब 150 वॉट इंटू वॉट इज 7500, तो ये तो पता है हमें, अगर हम इसको 1505 करते हैं इंटू 5, तो 5 5 जा 25, ये 2 5 5 जा 25 और 2 5 1 जा 5 6 7, सो 7525 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कुछ 7.54 के अराउंड बनेगा, ठीक है, 7.54 के अराउंड बनेगा। और इसके बाद बेटा क्योंकि वे बहुत क्लोज था, सिर्फ 25 कम था, तो नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा आएगा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 7.55 से कर सकते हो, वरना 7.54 भी ले सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो 7.55 आपके पास आ गया है, सो 5 प्लस 7.55 डिवाइडेड बाय 4, 5 minus 7.55 divided by 4, बेटा 7 5 12, 12.55 divided by 4 माइनस बेटा -2, नहीं -2 नहीं 7, हाँ -2.55 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 15 बचा, 4 3 जा 12 और 3 बचा 30, तो लेट्स से 7 जा 28, फिर 5 जा 20। तो अगर आपको कितने पे लगानी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बचा, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 3.14 आंसर छोड़ सकते हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 1 1 1 4 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि चाहे डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, आप उसको कैसे लिख रहे हो। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी 0.6, 24 माइनस का 0.6, 24 1 15, 3 जा 12, 30 अगेन 7 8 7 जा 28 और 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा माइनस का 0.64। तो इस तरीके से बच्चा आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। देखो इसमें बस स्लाइट चेंज क्या आता है बेटा कि आपको अंडर रूट की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये प्लीज आप लोगों ने 8th में सीखा है, बट मैंने स्टिल आपको निकाल के सिखाया है ताकि आपको ये ना लगे कि वैल्यू निकालते कैसे हैं। अगर आप भूल भी चुके हैं तो प्लीज यहाँ से आई होप कि आपको रिवाइज हो गया हो। तो ये सारी चीजें हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूर आता है, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हर बार देखा गया है, जरूर आता है। तो इन क्वेश्चंस को जो पता है कि श्योरली ये आते हैं, श्योरली ये आ सकते हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। अब कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वेशन में, ठीक है। या बेटा आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आपको x की वैल्यू बतानी होती है, कब कब कहाँ बिलोंग करते हैं। अब आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। बेटा 8 3 जा कितना 24। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करके 14 आए, मल्टीप्लाई करके 24 आए, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 8x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 है, तो 8 3 जा कितना 24, 24 12 और 2, 12 और 2 आपके पास आ गया। तो 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0।
अब यहां से बेटा क्या कॉमन लोगे, लेट्स से आपने यहां से 4x कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा 2x माइनस 3। यहां से बेटा -1 कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/4। तो 14 को आपने क्या लिया बेटा, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके आपके पास क्या बनता है, प्लस माइनस करके 14 बनता है और मल्टीप्लाई करके प्लस का 24 बनता है। ठीक है, अब यहां देखो दो ये वैल्यूज निकल कर आई हैं, आपने यहां से 4x कॉमन लिया, वहां से कॉमन लिया। अब बेटा इन दोनों वैल्यू से हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब वो इंटीजर हो। बेटा i की जगह ना कभी कभी इंटीजर को z भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब इनमें से कौन इंटीजर है बेटा, कोई भी नहीं, ये दोनों ही इंटीजर्स नहीं। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 इस साइड पूरा। तो अब रैशनल नंबर p अपॉन क्यू इंटीजर्स में नहीं आता, तो x की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है तब क्या वैल्यू होगी 3/2 और 1/4 दोनों हो सकती है। तो बेटा इस तरीके से भी ध्यान रखना कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पेपर में जाके कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक। कोई डाउट होता है बच्चा नीचे जरूर डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, जहां पे हम एक और चैप्टर का ओपी डोपी वन शॉट करने वाले हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।